हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे A to Z शॉर्टकट कीज फॉर MS वर्ड। आप सभी लोग जानते होंगे MS वर्ड आप लोग यूज भी करते रहे होंगे अपनी लाइफ में और आज भी करते होंगे। और आप सभी ये जानते हैं कि MS वर्ड के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में काफी हद तक पूछे भी जाते हैं, जिसमें शॉर्टकट कीज तो एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है। क्लियर है? तो ऐसे में अगर हमें ये शॉर्टकट कीज याद हो जाएं, इनके फंक्शंस पता चल जाएं, तो इन्हें याद करना, इन्हें समझना एक इजी टास्क हो जाता है। ठीक है ना? तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट तो पहले लिख देता हूं, वो ये है कि MS वर्ड टेक्निकली एक वर्ड प्रोसेसर है। ये क्वेश्चन भी है और ये इसका नेचर भी है। वर्ड प्रोसेसर मींस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर आप चीजों को टाइप कर सकते हैं, उसमें फ्यूचर में एडिटिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं शॉर्टकट कीज की। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले शॉर्टकट की जो आती है वो आती है Ctrl+A। Ctrl+A शॉर्टकट की जो है वो यूज करी जाती है डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। हमें कुछ कुछ सेलेक्ट करना है तो फिर हम माउस का यूज कर सकते हैं, हम शिफ्ट के साथ एरो कीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है Ctrl+A। ठीक है, इसके बाद दूसरी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B, जिसे हम लोग बोल्ड करना कहते हैं। ठीक है ना? आप लोगों ने देखा होगा फॉर्मेटिंग बार में इस तरीके से बना हुआ रहता है, बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। तो ये वाला जो बोल्ड है दैट इज कॉल्ड Ctrl+B। क्लियर? इसके साथ ही आता है Ctrl+C। Ctrl+C जो है ये कॉपी की शॉर्टकट की होती है। आप सभी ये बात जानते होंगे कि डेटा को हम सेलेक्ट करके यदि कॉपी करते हैं तो वो कहां पर जाता है, तो वो क्लिपबोर्ड में जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है Ctrl+D। तो दिस इज ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। Ctrl+D का MS वर्ड में यूज है फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मेटिंग बार में जो भी ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट दिखते हैं, अगर हमें वो सफिशिएंट नहीं लगते तो हम Ctrl+D दबा करके एक अलग से पॉपअप ओपन होगा, एक अलग से विंडो ओपन होगी जहां पर और ज्यादा ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे। क्लियर? इसके बाद आती है Ctrl+E। ये शॉर्टकट की यूज करी जाती है बेटा टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। आप लोगों ने इस तरीके का अलाइनमेंट देखा होगा, दिस इज योर सेंटर अलाइनमेंट। क्लियर? Ctrl+F का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करने के लिए या सर्च करने के लिए। क्लियर? इसके बाद F के बाद अगला शॉर्टकट की बनेगा दैट इज Ctrl+G। Ctrl+G को बेटा हम गो टू या बुकमार्क कह सकते हैं, जिससे हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर डायरेक्टली जंप करके जा सकते हैं। ठीक है, EFG के बाद आएगा बेटा Ctrl+H। H जो है ये एक तरह से फाइंड एंड रिप्लेस दोनों की शॉर्टकट की होती है। इससे हम फाइंड तो नहीं करते हैं, करते तो एग्जैक्टली रिप्लेस ही है, क्योंकि फाइंड के लिए तो बनाया हुआ है उन्होंने Ctrl+F को, है ना? लेकिन रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा ना, हमें बताना पड़ेगा कि हमें इस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है इस नए वर्ड से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है Ctrl+I। ये डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक्स कर देता है, अभी बताया था ना, बोल्ड, इटैलिक्स ऐसे करके। क्लियर? इसके बाद Ctrl+J आता है जो कि जस्टिफाई करता है डॉक्यूमेंट को। क्या करता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई मींस डॉक्यूमेंट में दोनों साइड से
इक्वली अलाइंड होगा, दोनों साइड से बराबर होगा। कंट्रोल प्लस के, ये शॉर्टकट की एग्जामिनर की फेवरेट है, कोई एग्जाम नहीं छोड़ा होगा जिसमें पूछा नहीं गया होगा इस क्वेश्चन को। तो आंसर आएगा इंसर्ट हाइपरलिंक। इसका बेटा आंसर आएगा इंसर्ट हाइपरलिंक। क्लियर? फिर कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट ऐसा होता है, लेफ्ट साइड से इक्वल होगा। क्लियर? एल के बाद आता है एम। इसका क्या मतलब है? ये होता है सर आपका इंडेंट पैराग्राफ। ये होता है इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट फिर सेंटर और फिर राइट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से याद रखना बेटा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। और एक बात और याद रखिएगा, एमएस वर्ड के ब्लैंक डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एन के बाद कंट्रोल ओ, तो ये तो इजी है, ओपन। क्लियर? ओ के बाद पी बेटा हम सभी जानते हैं कि ये प्रिंट की शॉर्टकट की है। इसका सब्स्टिट्यूट भी याद रखिएगा, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। क्लियर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। क्लियर? क्यू। क्यू का इस्तेमाल किया जाता है बेटा रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब जानते हो, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को बदलना, उसके लुक एंड फील को बदलना, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, कलर, इन सारी चीजों को बदलना। तो यदि आप उन सारी चीजों को एक ही अटेम्प्ट में हटाना चाहते हैं, यू हैव टू यूज कंट्रोल प्लस क्यू। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर इज व्हाट? दैट इज राइट इंडेंट। राइट इंडेंट। राइट इंडेंट मींस कि डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट होगा वो बेटा दाहिनी तरफ से क्या होगा? बराबर होगा, राइट इंडेंट होगा। ठीक है। आर के बाद आएगा बेटा एस। तो एस तो आप जानते ही हैं, कंट्रोल प्लस एस सेव करने की शॉर्टकट की होती है ना। फिर आता है कंट्रोल प्लस टी। ये बहुत शानदार शॉर्टकट की है। इसका इस्तेमाल होता है फॉर क्रिएट हैंगिंग इंडेंट के लिए। आप लोग अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में देखिएगा बेटा, ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर दिखता है। इधर आपको लेफ्ट इंडेंट मिलेगा, इधर आपको राइट इंडेंट मिलेगा, लेकिन लेफ्ट इंडेंट के ऊपर एक और एरो होगा जो कि कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अलाइनमेंट को सेट करता है। ये शॉर्टकट की उसी को यूज करने के लिए बनी है। ठीक है ना, क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस यू। ये अंडरलाइन के लिए यूज होती है। ये किसके लिए यूज होती है? किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आपको अप्लाई करनी है तो। ठीक है। यू के बाद वी आती है, जिसका यूज होता है बेटा पेस्ट के लिए। किसके लिए होता है? फॉर पेस्ट। इसके बाद W का इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा फॉर क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लियर? X इज फॉर वॉट? कट अगेन। कंट्रोल C से हम लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कंट्रोल X से हम लोग कट करते हैं। और कट या कॉपी करने के बाद डेटा हमेशा क्लिप बोर्ड में जाता है
और क्लिपबोर्ड से बाहर लाने के लिए हम हमेशा कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा कंट्रोल प्लस वाई, जिसे हम रीडूइंग लास्ट एक्शन कहते हैं, रीडू कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा कंट्रोल प्लस जेड, जिसे बेटा हम लोग अनडू कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडू करना कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखी, हमने आपके सामने फ्रॉम ए टू जेड सारी शॉर्टकट कीज लिखे, उनके यूजेज लिखे हैं। ठीक है, आपका ये काम है कि आप इन सभी शॉर्टकट कीज को टिप्स पर याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को इस सेशन में कोई ना कोई जानकारी मिली होगी। मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेम से बाहर हो रहा हूं, ताकि यदि आप लोग चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इस फ्रेम को भी ओपन कर रहा हूं, आप यहां का भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। 2 स्क्रीनशॉट्स में आपको पूरी 26 शॉर्टकट कीज सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा होमवर्क है। आपको ये बताना है कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की तो मैंने अभी आपको बताई है, दैट इज कंट्रोल प्लस यू। यानी कि अगर मैं आपके सामने खान ग्लोबल स्टडीज लिखता हूं और मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल यू करता हूं, तो इसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, आपको होमवर्क में बताना है कि ये अंडरलाइन कैसे आएगी, ये अंडरलाइन कैसे आएगी, इसका आंसर यानी कि डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन यहां पर कैसे आएगी, इसका आंसर सभी लोग जो हैं कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसका आंसर सभी को किस में लिखना है बेटा? कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।